मैंने जब अभी मेंस दिया था, तो मैंने 296 का अटेम्प्ट किया था और मेरे 281 आए हैं। ठीक है। मतलब 3 वो सवाल गलत हो गए, उसके कारण मतलब मेरा महीना खराब हो गया पूरा। 28 तारीख को पेपर दिया था और अभी 28 तारीख आने वाली है, मैंने पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल भी। तो तुम गधे हो? बिल ऐसा कौन करता और है? सर बी स मतलब 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 मैं अच्छा मैं ना अर्नव सीधे-सीधे एक बात बोलता हूँ, है ना? तू शायद इस बात को शायद समझ नहीं पा हाँ, रहा होगा, मुझे एक्सप्लेन करने दे। जोसा की जो काउंसलिंग होगी ना, उसमें ना जेईई मेन की और एडवांस की दोनों की रैंक से काउंसलिंग होगी। उसी के थ्रू है ना हाँ कोई ना जी। कोई एनआईटी या ट्रिपल आईटी या आईआईटी मिलनी है। और इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ जो कॉलेज तुम्हें हुँ, फाइनली मिलने वाली है, जिसमें तुम 4 साल पढ़ने वाले हो, जिसमें तुम जाके दोस्त बनाने वाले हो, जिसके प्लेग्राउंड्स में तुम खेलने वाले हो, जिसकी लैब्स में तुम काम करने वाले हो, है ना? जिस कॉलेज का नाम तुम अगले अपने शायद 60 साल के करियर के अंदर अपने सीवी के अंदर लिखने वाले हो, उस कॉलेज का एग्ज़ाम तो अभी आया ही नहीं है। उसका एग्ज़ाम तो अभी भी मेरे ख्याल से शायद 70 या 80 दिन दूर है। तो सर मत इस वाले एग्ज़ाम से बीच उसका क्या रिलेशन है? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? मतलब तू खुद सोच ना कि तेरे बराबर का जो बच्चा है, उसके पास साँस लेने की फुर्सत नहीं। वो इतना स्वार्थी, इतना लालची है कि वो अपने रैंक को 3000 से 300 कैसे करनी है, लगातार ये सोच रहा है। और हम ऐसे डंकी बैठे हैं कि ना जो एग्ज़ाम निपट गया तो निपट गया। जिसके बलबूते पर मेरा सब कुछ होना तय है, वो भी 17 दिन दूर बाकी है और मैं पिछले एग्ज़ाम में क्या हो गया वो सोच के परेशान हो रहा हूँ। हाउ कैन समवन बी सो स्टूपिड? आज ही जो हो चुका सो हो चुका, आगे का ध्यान दो। अपनी रैंक को बेटर कैसे करना है, अपनी रैंक को हाफ कैसे करना है, वो तुम पर डिपेंड कर रहा है बेटा। सर जैसे कि अभी मेंस का रिज़ल्ट आया था, तो उसमें 99.994 आई है। हुँ। एंड उसके अलावा लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ओलंपियाड तीनों का स्टेज मतलब कि मैथ्स ओलंपियाड का आरएमओ भी क्लियर्ड है। हुँ। तो इनमो दिया था, इनमो भी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो तू किस बात से दुखी था कि तेरे एग्ज़ैक्टली 100 आनी चाहिए? नहीं, सर हुआ क्या था जैसे कि मैं ना एक अच्छी मतलब कि ढंग की कोचिंग में पढ़ रहा था, पिछले 4 साल से 9th से। हुँ। एंड मेरा 28 को पेपर था, तो जब 2 तारीख को आंसर की आई तब उन्होंने हम सबको बुलाया था। हुँ। तो मैंने उन्हें अपने मतलब मार्क्स वगैरह बताए, तो जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रूडली बात करी थी, मतलब गालियाँ दी थी मुँह पे सबके सामने। अरे भई सक्सेस इज़ रिलेटिव, मोर सक्सेस मोर रिलेटिव, नो सक्सेस नो रिलेटिव। तू उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से परफ़ॉर्म नहीं करते हैं, तो गाली दे दी। कल को तू ही अच्छा कर लेगा तो ऊँच-ऊँच के बोलेंगे ये तो हमारा छोरा है। तो ऑब्वियस बात है बेटा, इसमें तुम उनसे अपने आप को क्यों जज कर रहा है ना? वो तो हाँ उल्टा बोल जी। देंगे, वो तो 3 महीने बाद ही उल्टा बोल देंगे कि जी यही है हमारा तो सब कुछ। लेकिन वो यही यही लौंडा हमारा सब कुछ है, ये बुलवाने के लिए तेरे को जोर तो लगाना पड़ेगा ना, जोर तो तू ही लगाएगा। नहीं, सर लाइक हुआ क्या है कि जैसे मैंने कैट्स का कोर्स लिया था, तो फिर मैंने लाइक फिज़िक्स के लेक्चर देखे थे। तो फिज़िक्स में आपने जो लेक्चर करा रखे हैं, वो आपने जिस बुक से करा रखे हैं, सवाल ले रखे हैं, वो बुक मैंने पूरी सॉल्व कर रखी है मेंस के लिए। बढ़िया। तो तो अब आप बताओगे कि मेरे को वो लेक्चर फिर से देखने चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? बिल्कुल, अगर तेरे को मान ले कि वो लेक्चर देख के ऐसा लगे कि मेरे को पहले से आता है, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तू तो कैप्स निपटा, तू तो कोकैट निपटा और वो दोनों निपटने के बाद भी अगर मान ले कि तेरे को ऐसा लगे कि मेरे पास अब टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, तो आई एम जस्ट वन फ़ोन कॉल अवे तो तू बता दे मुझे ये चीज़ चाहिए, मिल जाएगी और जैसा कहेगा ना एग्ज़ैक्टली वैसा मिल जाएगा। तू कह देगा मेरे को तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने नहीं आता, मेरे को तो हल्का-फुल्का अगर जो दिक्कत आ रही है, वो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन ही मिल जाएँगे। तू बोलेगा कि सर मेरे को हर तरह के सवाल करने आते हैं, कॉन्सेप्ट्स में भी इश्यू नहीं है, बस मोर देन करेक्ट क्वेश्चन के अंदर मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो थोड़ी-सी कमज़ोर है। तो कैसे ठीक होगी? सवाल करने से। अगेन वी आर जस्ट वन फ़ोन कॉल अवे तो जैसा कहेगा एग्ज़ैक्टली वैसा-वैसा हो जाएगा। लेकिन वो तो बेटा तू बताएगा ना मुझे क्या करना है। एंड लेकिन सर ये पूछना था जैसे कि मेरे जो मार्क्स आए थे सब्जेक्ट वाइज़, वो 81 थे, मतलब मेरे जो 3 सवाल गलत हुए हैं, वो तीनों के तीनों इसमें फिज़िक्स में गलत हुए थे एंड मेरे मैथ्स में भी पूरे हैं एंड केमिस्ट्री में भी पूरे थे। तो अब लाइक मैथ्स और केमिस्ट्री साइड बाय साइड रखना चाहिए एंड फिज़िक्स को ऊपर रखना चाहिए, मतलब एज़ नहीं, कम्पेयर नहीं टू टाइम या फिर इक्वल? इक्वली है ना? अगर हमारे फिज़िक्स में अगर मान लो 3 सवाल गलत हुए इसका ये अर्थ थोड़ी कि फिज़िक्स खराब है ना? वो जो 3 सवाल गलत हुए होंगे वो तेरे को आते ही होंगे, ऐसे तेरे को आते नहीं होंगे, है ना? वो तो कोई सिली मिस्टेक सर हो वो गई होगी, कोई डंब मिस्टेक बेवकूफ़ हो गई बना होगी यार, है ना? इसमें क्या है? यूँ थोड़ी फिज़िक्स कमज़ोर है हमारी यार कोई, है ना? तो ये कोई बात एंड नहीं सर है, तीनों बराबर लेके चलो। ये पूछना था कि जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड है, हुँ। उसमें सेकंड स्टेज के मतलब मार्क्स आए थे, तो वो भी शायद क्लियर हो जाएगा, तो उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, एक बार नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवांस स्पेसिफ़िक करना चाहिए और 100 रैंक की ट्राई करनी चाहिए।